हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जान लाइकन टालुअन से मिलता है और उसके बाद लाइकन टालुअन एक फाइल लेकर इबो से मिलने जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। पैक हाउस में वापस आकर जान अपने कॉटेज में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जान अपने इंस्टेंट नूडल खाने लगता है। इसके बाद जान मम्बल करते हुए कहता है, वाओ, आज तो मुझे कोई पेन नहीं हुआ। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आज उसकी क्रोच थक कर सो गई होगी। जान नूडल खाने के बाद विंडो की तरफ जाता है और उसे लॉक करते हुए कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम अपने आप कैसे खुलती हो। जान तब अपने बेड पर लेट जाता है और थोड़ी देर के बाद सो जाता है। जान सोते सोते भी कहता है, माय मेट। सुबह जान 5 बजे उठता है ताकि वो जल्दी जल्दी सबका ब्रेकफास्ट बना सके, क्योंकि आज फिर से उसे किंग के पैलेस में जाना था। जान अपनी आंखें रब करते हुए विंडो को देखता है तो वो आज भी खुली होती है। जान डरते हुए कहता है, लाइकन, वैम्पायर्स, वुल्फ, विच, बैनशी, यहाँ पहले ही इतना कुछ है, लेकिन अब क्या यहाँ पर गोश्त भी आ गए हैं। जान जल्दी जल्दी बेड से उठता है और बाथरूम में भाग जाता है। फ्रेश होने के बाद जान बाथरूम के दरवाजे से बाहर देखता है कि रूम में कोई है या नहीं, पर वहाँ कोई नहीं होता। जान जल्दी से बाहर आकर अपनी कॉटेज से बाहर आ जाता है और फिर किचन में पहुंचकर वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। नाश्ता बनाने के बाद वो किंग के पैलेस की तरफ चलने लगता है। रास्ते में जान सोचता है कि कोई ये बात समझ नहीं सकता कि कितना हर्ट होता है जब आपके पास मेट हो, पर फिर भी आप ऐसे प्रिटेंड करें कि आपके पास कोई नहीं है। चाहे जान ने कल कहा था कि वो सेम टाइम पर ही पैलेस आएगा, लेकिन जान जल्दी आ गया क्योंकि अब वो अपने मेट का चेहरा देखे बगैर रह नहीं सकता। चाहे उसका मेट उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, लेकिन अब उसे ऐसा फील होता है जैसे वो अपने मेट से दूर नहीं रह सकता। अब जान पैलेस के मेन गेट की तरफ देख रहा है। वो गार्ड्स अभी भी वहीं खड़े हैं, पर अचानक से कल की तरह ही वो गार्ड्स कहीं पर चले जाते हैं। जान एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाओ, लेजी गार्ड्स। जान जल्दी से अंदर आता है और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगता है, पर अचानक से जान डर जाता है क्योंकि इबो पहले ही दरवाजे के सामने खड़ा होता है और अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा होता है। चाहे जान पहले डर गया था, लेकिन अब वो इबो को देखता ही जा रहा है। वो कह सकता है कि उसका मेट इस दुनिया का सबसे सुंदर और हैंडसम मैन है। जान इबो को सिर से लेकर पैरों तक बस देखता ही रहता है। उसके चमकते हुए ब्लैक शूज़, ब्लैक सूट और जिस तरह से वो अभी अपने फ़ोन को लेकर खड़ा है, उसे देखकर जान की हार्ट बीट तेज हो जाती है। इबो अपने फ़ोन पर टाइप करते करते अचानक से कहता है, टेक अ पिक्चर। जान कंफ्यूज होकर कहता है, इबो डायरेक्टली जान की तरफ देखते हुए कहता है, अब मुझे इस तरह से देखना बंद करो और पॉइंट पर आओ। यहाँ दोबारा क्यों आए हो? जान एम्बैरेस्ड फील करता है क्योंकि इबो ने उसे इस तरह से इबो को देखते हुए पकड़ लिया है। जान का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है। जान नर्वस होकर स्माइल करते हुए अंदर आता है और कहता है, आप ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या आपको मेरी मेडिसिन मिल गई? इबो कुछ नहीं कहता, पर टेबल की तरफ इशारा करता है। जान देखता है वहाँ एक क्रिस्टल बॉटल होती है जिसमें कुछ लिक्विड होता है। जान टेबल के पास जाता है और मेडिसिन को उठा लेता है। जान वो करते हुए कहता है, थैंक यू। अचानक से जान बॉटल को टाइटली पकड़ते हुए दुखी हो जाता है। तब जान सोचता है कि मैं यहाँ अपने दर्द की मेडिसिन लेने आया हूँ, क्योंकि मेरा मेट सबके साथ सेक्स करता है और फिर मुझे उस तरह के दर्द से गुजरना पड़ता है। कितना अजीब भाग्य है ये। जान बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है तो इबो उसे रोकता है। इबो ऑर्डर देता है कि इन्हें भी अपने साथ ले जाओ और डस्टबिन में फेंक देना। जान रुक जाता है
और मुड़कर देखता है कि इबो उसे क्या ले जाने के लिए कह रहा है। वहाँ एक चॉकलेट बास्केट और एक फ्रूट बास्केट होती है। उसे देखकर जान शॉक हो जाता है क्योंकि वे बास्केट बहुत एक्सपेंसिव दिख रही थी। जान जल्दी से कहता है, आप इन्हें फेंकने के लिए क्यों कह रहे हो? इबो इरिटेट होते हुए कहता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। जान पूछता है, आपको ये नहीं चाहिए? इबो डायरेक्टली कहता है, नो। जान हेजिटेट करते हुए कहता है, देन क्या मैं इन्हें रख लूँ? क्योंकि मुझे फूड वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। इबो कहता है, जो करना है कर सकते हो। जान कहता है, ओ माई गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जान इतना एक्साइटेड हो जाता है कि खुशी के कारण जैसे ही इबो को हक करने लगता है तभी सेकंड के अंदर इबो सीढ़ियों पर चला जाता है। इबो तब गुस्से में कहता है, गेट आउट। जान इरिटेट होते हुए कहता है, नो हक, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। जान चॉकलेट और फ्रूट बास्केट को उठा लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि गार्ड्स अभी भी वहाँ पर नहीं होते। जान मंबल करते हुए कहता है, टांग डल्बो के गार्ड्स भी उसके जैसे लेजी ही हैं। तब जान खुशी खुशी पैक हाउस की तरफ चलने लगता है। इबो अभी भी सीढ़ियों पर ही खड़ा होता है और जान के जाने के बाद वो नीचे आ जाता है। इबो का लाइकन वांजी तभी अचानक से बोलता है, क्या आज तुम उसकी स्मेल को रिमूव करने के लिए स्प्रे नहीं करोगे? क्या तुमने ही उसे नहीं कहा था कि उसकी स्मेल तुम्हें वॉमिट जैसा फील कराती है? इबो कोई जवाब नहीं देता। लाइकन वांजी इबो को टीज करते हुए कहता है, तुमने अभी अभी हमारी मेट को गिफ्ट दिया। इबो इरिटेट होते हुए कहता है, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। लाइकन वांजी उसे याद दिलाते हुए कहता है, ओह कम ऑन, शर्माने की बात नहीं है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, याद है हम दोनों एक ही हैं। इबो और इरिटेट होते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ से जा नहीं सकते? लाइकन वांजी कहता है, नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। लाइकन वांजी ने अभी अभी इबो से बात करना शुरू किया था, क्योंकि कितने सालों से उसने इबो से बात करना बंद कर दिया था। वो मुश्किल से ही इबो से बात करता था, लेकिन जब से उन्हें शाओजान मिला उसने फिर से इबो से बात करना शुरू कर दिया। लाइकन वांजी फिर से उसे टीज करते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने ऑलरेडी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इबो दिमाग में गुस्से से कहता है, इनफ। इबो कहता है, तुम भूल रहे हो, हमारे पास ऑलरेडी एक क्वीन है। वांजी कहता है, तुम्हारे पास होगी, मुझे तो याद नहीं है कि मेरे पास कोई है, क्योंकि तुम ही तो हर औरत के साथ सेक्स करने में बिजी रहते हो। इबो कहता है, अच्छा तो तुम जानते हो कि मैं सिर्फ औरतों के साथ सेक्स करता हूँ, लड़कों के साथ नहीं, और वो एक लड़का है और उससे भी ज़्यादा वो एक ओमेगा है। लाइकन वांजी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि वो एक लड़का है और ओमेगा भी, लेकिन वो हमारा मेट है। इबो कहता है, लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, याद है 1068 साल पहले ही हमें हमारी मेट मिल गई है। ये सुनकर लाइकन वांजी बिल्कुल चुप हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। इबो तब वाइन का एक सिप लेता है और फिर बैठ जाता है। दूसरी साइड ये एक अननोन जगह है। ये जगह किसी पैक से बिलोंग नहीं करती। ये जगह डार्क ब्लड, क्रेसेंट मून और ब्लड मून पैक के बीच की जगह है। लोग इसे अबैंडन जगह भी कहते हैं। इसमें 54 रूम्स हैं, एक वॉचिंग रूम, एक मीटिंग हॉल और एक पिलर टाइप का लंबा रूम है। वॉचिंग रूम और पिलर टाइप का रूम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस अंडरग्राउंड जगह में 10 विचेस, 15 वैम्पायर्स, 27 वेवुल्स और 2 लाइकन्स हैं। वे सब किसी पैक से बिलोंग नहीं करते, इसलिए उन्हें रूज कहते हैं। उन सबकी ड्यूटी बस एक पर्सन पर निगरानी रखने की है। वो पर्सन 996 सालों से वहाँ सो रहा है। पिलर टाइप रूम हमेशा किसी हवा से भरा रहता है। इस रूम में कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, यहाँ तक कि बेड और कोई फर्नीचर भी नहीं है, इसलिए वो पर्सन हवा में लटके हुए ही सोता रहता है। उस पर्सन के लाल बाल हैं और उसने वाइट गाउन पहना हुआ है। पिलर रूम के बाहर
5 विचेस, 5 वैम्पायर्स और 12 वेवुल्स उस पर निगरानी रखते हैं। वो उस पर एक थिक ग्लास विंडो से नज़र रखते हैं। हर 3 घंटों के बाद उनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है। एक वैम्पायर अचानक से पूछता है कि क्या आज भी हमें स्लीपिंग मेडिसिन रूम में रिलीज करनी होगी। वुल्फ कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हम इसी काम के लिए तो यहाँ हैं। हमें हर 30 मिनट के बाद वो मेडिसिन रूम में रिलीज करनी ही है। एक विच कहती है, लेकिन वो तो कई सालों से सो रही है। हम 996 बैच हैं जो उस पर नजर रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कभी जागेगी भी। तभी एक विच जल्दी से मेडिसिन रूम में रिलीज कर देती है। एक वैम्पायर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो विच कहती है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। चाहे वो जागे चाहे ना जागे, पर हमारी ड्यूटी उसे हमेशा सुलाए रखने की है। वो विच कहती है, हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए। अगर वो इतनी पावरफुल नहीं होती तो हमें हर 30 मिनट के बाद ये मेडिसिन रिलीज करने के लिए नहीं कहा जाता। एक वैम्पायर कहता है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक बात तो माननी होगी, वो दुनिया की सबसे बेस्ट विच है। उसकी एक मेडिसिन ने इस इडियट औरत को कितने सालों से सुलाए रखा है। तभी सब हंसते हुए कहते हैं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। एक वुल्फ कहता है, मुझे नहीं पता कि इसकी गलती क्या है, लेकिन इतनी सिक्योरिटीज के साथ उसे 996 सालों तक सुलाए रखना, मैं समझ नहीं सकता इसकी क्या जरूरत है। एक वैम्पायर कहता है, इसने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, तभी तो विच क्वीन ने इसे इस तरह की सजा दी। तभी एक विच कहती है, कौन परवाह करता है, हम बिना काम किए एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और क्या चाहिए, हमें इसकी कहानी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वैम्पायर कहता है, तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं, हमारी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, अभी यहाँ दूसरे आने वाले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।